आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इनेबल अस टू सी। लाइट एक एनर्जी का प्रकार होता है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की क्षमता देता है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट टेंड्स टू द ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट एक सीधी रेखा में हमेशा गति करता है। लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल्स का भी काम करता है, मतलब इसका ड्यूअल नेचर होता है। लाइट कास्ट शैडो, लाइट के द्वारा शैडो बनता है। जैसे लाइट के मूविंग पाथ में यदि कोई एपेक्यू ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका ब्लैक पार्ट, पीछे ब्लैक पार्ट बनता है जिसे शैडो कहा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस फॉलिंग में हैपेंस, जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया करता है। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस जो मिरर की तरह कार्य करता है उस पर पड़ने के बाद बाउंस बैक मीन्स रिटर्न होता है, तब उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेस। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। इमेज, इट इज़ ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 लाइट्स रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तब बनता है जब उस पर 2 लाइट पड़ते हैं या 2 लाइट पड़ते हुए प्रतीत होते हैं। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली, जब लाइट रियल में एक दूसरे पर पड़ता है या इंटरसेक्ट करता है। रियल इमेज को स्क्रीन पर फाइंड किया जा सकता है। रियल इमेज बनने इन्वर्टेड बनता है, मतलब हमेशा उल्टा बनता है। डैट मीन्स एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो इमेज जो सिनेमा स्क्रीन पर बनता है वो रियल इमेज होता है। फिर बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। फॉर्म्ड व्हेन द रे अपीयर्स टू मीट, मतलब रियल में रे एक दूसरे को काटते नहीं है, ऐसा लगता है कि रे एक दूसरे को काट रहे हैं। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर फाइंड नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा एकदम इरेक्ट सीधा बनता है, जैसे प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाला इमेज। नीचे डायग्राम दिया गया है जिसमें ए बी एक ऑब्जेक्ट है जिसे 2 रे निकलता है प्लेन मिरर की ओर। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पास इंसिडेंस एंगल बनाते हुए जाता है जो आर एंगल से रिफ्लेक्टेड हो जाता है। जब उसका इमेजिनरी डायग्राम खींचते हैं तो मिरर के दूसरे तरफ A डैश B डैश उसका इमेज बनता है। फिगर में U से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और B से इमेज का डिस्टेंस दिखाया गया है। प्लेन मिरर द्वारा बनने वाले इमेज के गुण के बारे में जानेंगे। प्लेन मिरर द्वारा बनने वाला इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा बनता है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। इमेज इज फॉर्म एज द फार, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होता है। और लेटरी इन्वर्टेड बनता है, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड राइट हैंड नज़र आता है। अप्लीकेशन ऑफ द लेटरल इन्वर्स, जैसे कि एम्बुलेंस वर्ड किसी गाड़ी पर लिखा हुआ रहता है तो उसको अपोजिट वो दिखाई देता है, इसलिए व्हीकल्स पर उल्टा ही लिखा जाता है ताकि सामने वाले ड्राइवर को वो सीधा दिखाई दे। फिर आता है मिरर, स्फेरिकल मिरर। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो उसको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। फिगर में कन्वेक्स मिरर दिखाया गया है जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है आगे की ओर उठा हुआ है, और कनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है। मिरर से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाओं के पढ़ेंगे। जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड्स, जो होता है वो कनकेव मिरर का होता है और वो क्या करता है तो उसको डाइवर्सिंग मिरर भी बोलते हैं। वही जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड्स अंदर की ओर होता है उसको कन्वर्जिंग मिरर, डैट मीन्स वो जो होता है कनकेव मिरर होता है। कुछ डिफिनीसन है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वैसा लाइन जो पोल और सेंटर को जोड़ता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर है पोल, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को पोल बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाई द P।
एपरेचर मीन्स द्वारक होता है। इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का वो डायमीटर जिससे लाइट इंटर करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज डिनोटेड बाई सी। द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फेयर ऑफ द विच द मिरर वाज पार्ट। मतलब मिरर जिस स्फेयर का कटा हुआ भाग होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। आगे का डिफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाई आर। फिर है फोकस द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस विच ऑल द पैरेलल लाइन्स रेज। मतलब जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर आते हैं और आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाते हैं उसे फोकस बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाई एफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब कि जो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच उसको फोकल लेंथ बोला जाता है। इसको स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। और मिरर के फोकस और रेडियस के बीच एक रिलेशन होता है, मतलब फोकल लेंथ और रेडियस के बीच जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है और इससे रिलेशन मिलता है कि रेडियस जो होता है फोकल लेंथ का डबल टाइम्स होता है। रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। व्हेन ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब कोई रे कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर गुजरता है। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यदि कोई रे फोकस से होकर मिरर पर जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होता है। थर्ड नंबर है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक। यदि कोई रे किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है तो वो उसी वे में रिटर्न आ जाता है। यदि कोई रे फोर्थ नंबर में है पोल पर जिस एंगल से बनाकर इंसिडेंस होता है उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है। उसके बाद है रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उसका इमेज फोकस पर रियल, इन्वर्टेड और काफ़ी छोटा बनता है। वही यदि कोई ऑब्जेक्ट सेंटर के और इन्फिनिटिव के बीच होता है तो उसका इमेज फोकस और सेंटर के बीच रियल, इन्वर्टेड और छोटा बनता है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ पोजीशन 3 व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सेंटर। यदि कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर आता है तो उसका इमेज सेंटर पर ही रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल साइज़ का बनता है। फोर्थ पोजीशन है जब इमेज फोकस और सेंटर के बीच रहता है तो उसका इमेज सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच रियल, इन्वर्टेड और बड़ा बनता है। फिफ्थ कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रहता है तो उसका इमेज इन्फिनिटिव पर रियल, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। सिक्स कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रहता है तब उसका इमेज बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनता है, वो वर्चुअल होता है, सीधा बनता है और ऑब्जेक्ट के बड़ा बनता है। कनकेव मिरर का यूज टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में यूज किया जाता है क्योंकि इससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलते हैं। सेकेंड यूज है कनकेव मिरर आर यूज बाय द डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट होते हैं वह किसी भी ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज फॉर्मेशन करने के लिए दांतों का यूज करते हैं। वह क्या करते हैं कि दांत को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं। थर्ड है कनकेव मिरर का यूज सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है जो कि किसी भी इमेज को लार्जर करके दिखाता है। फोर्थ है लार्जर कॉन्केव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सूर्य से आने वाली किरणों को ऑब्जर्व करके सोलर लाइट का यूज किया जाता है हीट फॉर्मेशन करने के लिए। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में बनने वाले इमेज के बारे में पढ़ेंगे।
जब लाइट कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वह डाइवर्स हो जाता है और जिसका इमेजिनरी रे जो होता है फोकस से होकर जाता है। जब रे टुवार्ड्स द फोकस, जब फोकस की ओर जाता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। व्हेन रे डायरेक्ट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इट इज़ रिफ्लेक्ट बाय द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। और यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर कोई एंगल बनाकर इंसिडेंट होता है तो उसी एंगल के साथ वह रिफ्लेक्ट हो जाता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो उसके द्वारा कन्वेक्स मिरर के बनने वाला इमेज होता है फोकस पर वर्चुअल बनता है, इरेक्ट और पॉइंटेड, काफ़ी छोटा बनता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच रखा जाता है तो उसका इमेज पोल और फोकस के बीच वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा बनता है। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग और ट्री कैन बी सीन इन द स्मॉल कन्वेक्स मिरर। बड़े बड़े आकार के बिल्डिंग्स को देखने के लिए छोटे कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड टू रियर व्यू मिरर टू व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रो डायमेंशन इमेज। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के रियल और एकदम सीधा इमेज का फॉर्मेशन करता है, छोटा, इसलिए उसका यूज किया जाता है। दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू एज दे कर्व्ड टुवार्ड्स। उसके थोड़ा सा कर्व बनाया जाता है जिससे वो पूरे पीछे के बड़े एरिया को दिखा सके। कन्वेक्स मिरर आर यूज एट ब्लाइंड टर्न्स एंड द पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ द बोथ साइड्स ट्रैफिक। वो ट्रैफिक सिग्नल के लाइट्स के यूज किया जाता है जिससे दोनों तरफ देखा जा सके। ये कन्वेक्स मिरर को सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी दुकानों में यूज किया जाता है। उसके बाद है साइन कन्वर्सेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर, जिसको चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में हमेशा रखा जाता है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल से नापा जाता है। ऑल डिस्टेंस मेजर डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस रे, जिधर इंसिडेंस रे रहता है एक्स एक्सिस के तरफ और जो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ उधर निगेटिव साइन होता है। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द एबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। जो ऊपर का डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, जो नीचे का हाइट होता है वो निगेटिव होता है। डेट मीन्स ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है जिधर निगेटिव होता है और मिरर के राइट साइड पॉजिटिव होता है। तो हमें मिलता है क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज यू इक्वल टू निगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज निगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कनकेवेक्स मिरर इज पॉजिटिव। उसके बाद है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/b + 1/u बराबर 1/f, वेयर b इज इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी, f फोकल लेंथ फोकल दूरी। मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन, किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट और उसके इमेज हाइट के बीच का रिलेशन है। मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला इमेज का हाइट hi और ऑब्जेक्ट का हाइट ho हो तो m = hi/ho। मैग्निफिकेशन m = -v/u होता है और मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है।